हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉन टेक स्टडी। आज से हम बात करेंगे क्लास नोट्स फॉर इंग्लिश। दिस इज़ फॉर एसएससी एग्जाम्स, वेदर इट इज़ ऑफ सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2019 का जो मेंस हुआ था उसमें सीजीएल में मेरे इंग्लिश में आए थे 160 एंड 2020 का जो रो मार्क्स आया है उसमें मेरे आए हैं 150। ठीक है, तो आपको इस नोट से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है और इससे आप आपका ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट का किसके साथ, वर्ब के साथ क्या रिलेशन है। सेंटेंस में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट वी टॉक अबाउट, यानी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होगा। चाहे सब्जेक्ट एक्टिव हो या सब्जेक्ट पैसिव, दो ही टाइप से हो सकते हैं। तो जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आगे देखिए, क्या रूल होता है किसी भी सेंटेंस में कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब, यानी जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही उस सेंटेंस में मेन वर्ब होने चाहिए। ठीक है, मेन वर्ब आपको चेक करना है कि सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट है उतने मेन वर्ब है कि नहीं। ठीक है, आगे क्या चेक करना है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अगर सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो ये एरर आइडेंटिफाई सेंटेंस में आपको चेक करना होता है कि कहीं सब्जेक्ट में इस तरह की गलतियां तो नहीं है। आगे बात करते हैं। देखिए, तीसरा है कि कोई भी सेंटेंस में उसका जो सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब पर क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए, जो सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब चार टाइप से आ सकते हैं। एक वर्ड वाला वर्ब होगा, दो वर्ड वाला होगा, तीन वर्ड वाला होगा या चार वर्ड वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है इसका इफेक्ट जस्ट इसके बाद वाले में यानी हेल्पिंग वर्ब पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट का इफेक्ट चेक करना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब में चेक कर लीजिए। दूसरे दो वर्ड वाले में क्या चेक करना है कि इसका इफेक्ट इस वाले वर्ड पर होगा, इसका इफेक्ट इस वाले वर्ड पर होगा और इसका इफेक्ट नेक्स्ट वाले वर्ड पर होगा। ठीक है, तो ये चेक करना है आपको किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सी हैज अ कार, जैसे सी हो गया क्या, सब्जेक्ट। अब इसका इफेक्ट इसके जस्ट बाद वाले वर्ड पर होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा कि हैव, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस सब्जेक्ट पर। तो सी कैसा होगा, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर वर्ब हो गया, यानी ये यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई हैव अ कार। अब आई कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगा, तो इसका इफेक्ट जस्ट इसके बाद वाले पे हुआ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कैन आई बाई अ कार। तो कैन हो गया क्या, अपना हेल्पिंग वर्ब, तो इसका इफेक्ट किसके कारण हुआ, इस सब्जेक्ट के कारण, तो ये हो गया कैन। लेकिन आगे जो इफेक्ट है यहाँ पे, इसके बाद कौन सा वर्ब आया है, ये वर्ब आया बाई। तो बाई किसके कारण चेंज होगा, कैन के कारण। तो कैन क्या है, मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब का ऑब्जेक्ट बेस फॉर्म में होता है, यानी बाई यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस में आपको चेक करना है। अगला देखिए, कैन सी हैज अ बिग हाउस। तो देखिए, ये हो गया अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इफेक्ट किस पे होता है, उसके जस्ट वाले वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब पर। तो सी के लिए हो गया कैन। अब अगला जो वर्ड होगा वो कैन पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैज, जबकि आपको पता होना चाहिए कि कैन एक मॉडल वर्ब होता है और मॉडल वर्ब का जो मेन वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में होता है, यानी V1 में होता है। तो हैज और हैव का मेन वर्ब कौन सा होता है या बेस फॉर्म कौन सा होता है, इसका हैव होता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट होगा कैन सी हैव अ बिग हाउस। ठीक है, तो इस तरह आपको चेक करना है किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट पर कैसे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हमारे पास कि वर्ब दो टाइप से हो सकते हैं, यानी सेंटेंस में दो तरह से यूज हो सकता है, या तो एक्टिव की तरह यूज होगा या पैसिव की तरह यूज होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई सेंटेंस पैसिव है तो वहां पे चेक करिए कि जो वर्ब है बी प्लस V3 के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, बी प्लस V3। ठीक है, बी यानी क्या होता है, इज आर एम प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में क्या होगा, वॉज वर हो गया, या बी का फॉर्म क्या हो सकता है, बीन हो सकता है या बीइंग हो सकता है। तो इस तरह कोई भी बी का फॉर्म हो और उसके बाद अगर V3 लिखा है तो वो सेंटेंस किस में होगा, पैसिव में होगा। और उसके अलावा जो भी बी का फॉर्म यहाँ पे लिखा है वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको और कैसे कह सकते हैं कि एक्शन जो हो रहा है, अगर वर्क करने वाला सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा, एक्टिव वर्ब होगा। एक्शन करने वाला सब्जेक्ट यदि सेंटेंस में नहीं है, यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है
जो वर्ब सेंटेंस में लिखा गया है उस वर्ब को क्या ये सब्जेक्ट कर सकता है? अगर ये सब्जेक्ट उस वर्ब को यानी उस काम को नहीं कर सकता तो ये कैसे हो जाएगा? पैसिव। अगर ये सब्जेक्ट उस काम को कर सकता है यानी वो कैसे हो जाएगा? एक्टिव। तो ये वर्ब के द्वारा आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो पैसिव है या एक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, देखिए इसी से एग्जाम्पल बना है कि अकार बॉट बाय हिम। जैसे अकार हो गया, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हो गया। बॉट बाय हिम, बॉट क्या हो गया? V2 हो गया। यानी ये B प्लस V3 तो नहीं लिखा है, B प्लस V3 नहीं लिखा, सिंपल B2 लिखा है, यानी ये तो पैसिव में नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव से एक्टिवली है या पैसिवली है, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो काम को कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे अकार हुआ, कार ने खरीदा। अब कार किसी चीज को खरीद नहीं सकते, कोई इंसान ही किसी चीज को खरीद सकता है, यानी कार तो हो गया नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग किसी सब्जेक्ट पर, यानी नॉन लिविंग थिंग जो होता है किसी काम को कर तो नहीं सकता, यानी अगर ये किसी काम को नहीं कर सकता तो कैसा सब्जेक्ट हो गया? ये पैसिव सब्जेक्ट हो गया। अगर ये पैसिव सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब कैसा होना चाहिए? पैसिव वर्ब। तो पैसिव वर्ब के लिए क्या फॉर्म होना चाहिए? B प्लस V3। ये किस फॉर्म में है? V2, यानी पास्ट के फॉर्म में है। तो पास्ट के लिए B क्या होता है? वॉज वर्ब। अब आकार कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब हो गया वॉज, और V3 यानी बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अकार वॉज बॉट बाई हिम। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या फॉर्म हो सकता है। सबसे पहला फॉर्म देखिए, अगर किसी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल द जोड़ दिया जाए, किसी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल द जोड़ दिया जाए तो वो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट की बात, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। यानी कोई भी एडजेक्टिव है अगर उसमें आर्टिकल हम द जोड़ देंगे तो ये पूरे ग्रुप को डिनोट करेगा। अगर ये पूरे ग्रुप को डिनोट करेगा तो इस तरह के सब्जेक्ट कैसे काम करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। बस इतना याद रखना आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द ब्लाइंड या द पुअर। ब्लाइंड हो गया अंधा, ये एक एडजेक्टिव है। तो द ब्लाइंड यानी पूरे अंधे लोगों की बात किया गया है, द पुअर यानी पूरे गरीब लोगों की बात किया गया है। तो अगर इनको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए द ऑनेस्ट इज या आर, जैसे द हो गया ऑनेस्ट के साथ, ऑनेस्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ऑनेस्ट के साथ अगर द जोड़ देंगे तो कैसा काम करेगा? प्लूरल, यानी वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। तो यहाँ पे आर करेक्ट होगा। द ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे देखिए द ऑनेस्ट तो लिख दिया लेकिन यहाँ पे नाउन भी लिख दिया, यानी नाउन के लिए आर्टिकल द जोड़ दिया और नाउन के लिए एडजेक्टिव लिख दिया। अब ये सिंपल एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एडजेक्टिव साथ उसका नाउन भी जोड़ दिया, यानी अब ये द प्लस एडजेक्टिव नहीं बना है, अब ये नाउन ग्रुप का फैमिली बन गया है। यानी अब ये नाउन पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। तो वर्ब कैसे, बॉय कैसा है? सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे ये होगा इज, ना कि आर। ठीक है। द पुअर मैन। अब पुअर के साथ मेन नाउन कौन सा है? मेन। मेन क्या होता है? प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर। द पुअर मैन आर। आगे देखिए द ऑनेस्ट वूमेन। द ऑनेस्ट अगर इतना होता तो ये प्लूरल होता, लेकिन अब यहाँ पे एक नाउन भी जोड़ दिया गया, यानी अब इस नाउन के लिए एडजेक्टिव कौन सा हो गया? ऑनेस्ट। इस नाउन के लिए आर्टिकल हो गया द। तो पूरा हो गया नाउन ग्रुप, यानी नाउन फैमिली। अब ये नाउन फैमिली कैसा है? सिंगुलर है। प्लूरल किस पे डिपेंड करेगा? ये मेन सब्जेक्ट पर। तो ये हो गया वुमेन। वुमेन कैसा होता है? सिंगुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा इज। ठीक है, तो इस तरह आप सेंटेंस में चेक कर सकते हैं कि सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा। आगे देखिए दूसरा फॉर्म आपको याद रखना है। एक तो हमने क्या पढ़ा? द के साथ एडजेक्टिव जुड़ जाए तो ये प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि V1 प्लस ING किसी भी वर्ब में बेस फॉर्म होना चाहिए, उसमें अगर हम ING जोड़ देंगे तो ये एक नाउन की तरह काम करता है और इस फॉर्म को हम बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं? जीरंड। और ये हमेशा सिंगुलर की तरह काम करेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये हो गया स्मोकिंग, स्मोक में ING जोड़ दिया, स्मोकिंग, ये हो गया अपने पास जीरंड। और ये कैसा काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के लिए कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए स्मोकिंग एक नाउन हो गया, दूसरा हो गया ड्रिंकिंग।
अब ये एक जीरंड, दो जीरंड, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, दोनों कंजक्शन से जुड़े हैं। अब दो कंजक्शन हो गया तो एक प्लस एक कितना हो गया, दो। अब एक से ज़्यादा हो गया, यानी अब ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। ठीक है। अगला हमारे पास है सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का जो फॉर्म हो सकता है, वो हो सकता है 2+V1। यहाँ पे V1 प्लस ING है, यहाँ पे 2+V1। अगर इस फॉर्म में आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट दिखे तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू ईर इज ह्यूमन, 2+V1 ये हो गया सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। पढ़ते हैं अगले रूल की ओर। अगला रूल देखिए, हाउ। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। हाउ प्लस 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हाउ प्लस 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट लिखा है और इसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। तो कैसा सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, हाउ टू मेमोराइज वर्ड, ये हो गया हाउ प्लस 2, ये हो गया मेमोराइज याद करना यानी V1, और ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है ये हो गया अपना नाउन फैमिली, और ये कैसे सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सिंगुलर की तरह। तो इसके लिए क्या वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब यानी इज। ठीक है। हाउ टू मेमोराइज वर्ड, एक तो ये हो गया, दूसरा हाउ टू राइट देम। तो एक सब्जेक्ट ये हो गया, यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट तो एक ही होगा। तो एक और एक दोनों मिलकर कितने हो गए, दो, यानी दो हो गए। तो ये प्लूरल वर्ब की तरह काम करेगा, यानी यहाँ पे अब ये आर होगा। ठीक है। अगला फॉर्म देखिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कोई भी क्वेश्चन वर्ड यानी WH वाले वर्ड हो जाए तो इसमें इसके बाद क्या लिख दिया जाए, सब्जेक्ट लिख दिया जाए और उसके बाद इसका वर्ब लिख दिया जाए। अब इन सभी को मिलाकर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये सब्जेक्ट का सेंटेंस कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हाट सी डज, ये हो गया WH वर्ड और ये हो गया सब्जेक्ट और इसके लिए ये वर्ब। अब इन सभी को जोड़कर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया गया है। व्हाट सी डज नॉट इरिटेट मी, तो ये कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो डज नॉट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया। व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, तो ये भी सिंगुलर और ये दूसरा भी सिंगुलर, दोनों कंजक्शन से जुड़े, यानी अब ये हो गया प्लूरल। तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे आर करेक्ट हो जाएगा, आर टोटली डिफरेंट। व्हाट यू हैड हैज नॉट बीन बॉट बाई मी, व्हाट यू हैड ये हो गया WH वर्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब। अब इस सभी को सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लिया गया। तो कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब। हैज नॉट बीन करेक्ट होगा। व्हाट यू डू डज नॉट हेल्प मी, व्हाट यू डू ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पे बताया गया कि प्रोनाउन किस दो टाइप के होते हैं। तो सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, सभी को पता ही होगा। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। और वी, यू, दे, दीज, दोज ये कैसे होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। यानी ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। ये प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। ठीक है। आई का यूज भी आपको पता होगा कि आई डू या डज में कौन सा फॉर्म लेता है, डू लेता है। इज, आर, एम में कौन सा फॉर्म लेता है, एम लेता है। वॉज वर्ब में कौन सा फॉर्म लेता है, वॉज लेता है। हैज, हैव में कौन सा फॉर्म लेता है, आई के साथ हैव लेता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखिए, प्रोनाउन को उसी तरह दो भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे कई बार सेंटेंस में लिखा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल। तो यहाँ आपको इन लिस्ट को याद रखना। जैसे हम बात करेंगे अभी सिंगुलर साइड में, तो जैसे ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया, एनी हो गया, वन हो गया, ये सारे क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। उसके अलावा समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, और है एवरीवन, एवरीबडी और एवरीथिंग। ये सारे क्या हो जाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। यानी वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इवरी कई बार ले दिया जाता है सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, जबकि इवरी क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। याद रखना है आपको कि कहीं भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की फॉर्म में क्या लिख दिया गया है, इवरी, तो ये हमेशा
आपको याद रखना है कि ये एक एडजेक्टिव होता है, ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करें हम प्लूरल वाले, तो प्लूरल में जैसे सम हो गया, कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट में क्या लिख दिया गया, सम। सब्जेक्ट अगर सम है तो यहाँ पे वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो सम हो गया, मेनी हो गया। फ्यू आपको पता है कि प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, तीनों ये हो गए। और अ नंबर, अ वेराइटी, यानी ऐसा लिखा होगा अ नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, और यहाँ पे वर्ब दिया जाएगा। तो अ नंबर ऑफ और अ वेराइटी ऑफ, इनके लिए कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब। जबकि यहाँ पे ये वाला छूट गया था। तो मच, आपको पता है मच अनकाउंटेबल होता है, तो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब। लिटिल अनकाउंटेबल होता है, तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, कैसा होगा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। उसके अलावा ये आपको याद रखना है, द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ, यहाँ पे क्या था, अ नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ। तो अ नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ प्लूरल होता है, जबकि द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। आपको कैसे याद रखना है, देखिए अ नंबर और अ वेराइटी, अ क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल दो तरह से यूज हो सकते हैं, यहाँ पे ए और एन हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जैसे ए और एन दो फॉर्म हो सकते हैं, यानी ये कैसा होगा, प्लूरल। ये ट्रिक है। तो अ नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ कहीं पे आ गया तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ हो गया तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो ये आज के लिए था। आगे वाले जो बच गए हैं वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये नोट्स समझ में आ रहे हैं, एंड मेक श्योर यू मेक दीज नोट विथ योर हैंड। अपने हाथ से एक नया कॉपी बनाइए और इन सारे रूल्स को लिखिए, रिवाइज दोज इन मल्टीपल टाइम्स, और आपको ये जरूर हेल्प करेगा इन योर फर्दर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।